अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पाकिस्तान की 28 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जीत का जो ख्वाब था वो आलमोस्ट बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। लेकिन वही चीज़ जो रिवायती पाकिस्तान के साथ हमेशा मंसूब की जाती है कि कैचेस जो होते हैं वो विन मैचेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा ही एक बात की जाती है कि अहम मोमेंट पर आकर पाकिस्तान कैचेस छोड़ता है। और आज इसी का नतीजा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको इतना बुरी तरह पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, 16 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और उसके बाद इतनी लंबी पार्टनरशिप, पाकिस्तान 110% मैच जीता हुआ था। जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया के 4 आउट कर दिए थे, आसानी से ये टीम 100 से कम स्कोर पर आउट होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वही अंदाज हमारा कि हम अगर कैचेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारा फील्ड पर आने का फायदा कोई नहीं है। 5 कैचेस आज पाकिस्तान ने ड्रॉप किए। बॉलर्स की जितनी भी तारीफ की जाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी कम स्पीड के बावजूद उन्होंने अपने से बढ़कर बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग ने भी मायूस किया। और खास तौर पर पाकिस्तान को आज दूसरे और तीसरे सेशन में फील्डिंग ने भरपूर मायूस किया। इतने आसान कैचेस अगर आप स्लिप पर जो है वो ड्रॉप करोगे, मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे सेशन में 5 कैचेस छोड़े हैं। और अगर आप मिशेल मार्श को चांस दोगे, आप स्टीवन स्मिथ को चांसेस दोगे, तो फिर वो तो आपके खिलाफ जो है वो रन्स बनाने से नहीं रुकेंगे। इतने ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी कि आप इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेते। कहां ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पाकिस्तान की लोअर क्लास और थर्ड क्लास बॉलिंग ने 16 पर 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। लेकिन वही है ना कि आप कैसे, जब आपके सामने कुछ इस तरह के लम्हात आते हो तो आप वहां पर कैसे अपने आप को काबू रखते हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने उसको खूब काबू किया। और स्टीवन स्मिथ और जिस तरह मिचेल मार्श की पार्टनरशिप आई, तो ऑलमोस्ट जो अब मैच है वो 70 से 75% जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। क्योंकि पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में क्या करना है, ये पहले टेस्ट मैच में पर्थ में हम देख चुके हैं कि 80 स्कोर भी इस बैटिंग लाइनअप से जो है वो कंप्लीट नहीं हुए थे। बॉलर्स की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। एक तो पहले कसूरवार पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। मिडल ऑर्डर में भरपूर बड़े बड़े नाम होने के बावजूद आगा ये करेंगे, बाबर आजम ये करेंगे, सऊद शकील ये करेंगे, क्या खाक करेंगे। इतनी अहम सीरीज जारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूर दूर तक भी पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इतना टफ टाइम देगा। लेकिन वही हुआ कि हमारे बल्लेबाजों ने पहले उनकी नाकामी, फिर फील्डिंग में लोग आए तो उनके नाकामी। 16 पर 4 खिलाड़ी आउट थे। और अगर ऑस्ट्रेलिया को आप 100 के करीब ऑल आउट कर देते तो फिर क्या बनना था, ऑस्ट्रेलिया के 140-50 का आपको टारगेट मिलना था। और जो 1995 में आपने आखिरी टेस्ट मैच जो है वो जीता था, वहां से वो हमारी भूख खत्म हो जानी थी। और हम भी कहते कि भाई इस सदी में हमने भी इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हराया है। लेकिन उसके बाद मुकम्मल क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। मिचेल मार्श अपनी गलतियों से आउट हुआ है। 96 रन अगर वो चाहता तो आपके खिलाफ वो 96 को 200 पे भी कन्वर्ट कर सकता था। आपने उसको आउट नहीं किया। लेकिन आगा ने जिस तरह उसका कैच पकड़ा है, आउटस्टैंडिंग था। लेकिन आप जो विकेट कीपर के साथ स्लिप पर, पहली स्लिप पर खड़ा है, अब अब्दुल्ला शफीक, 3 कैचेस उसने ड्रॉप किए। आप सोच सकते हो कि डेविड वार्नर जैसे, स्टीवन स्मिथ जैसे या उसके अलावा मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ियों का कैच छोड़ना आप बनता है। आपके तो उन्होंने एक भी कैचेस नहीं छोड़ा। थोड़ा सा चांस बनता था वो आपको पकड़ लेते थे। तो जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी खराब फील्डिंग, यकीन करें पाकिस्तान की बॉलिंग से लोगों को उम्मीद नहीं थी। जब टीम जा रही थी सारे कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान अपनी बैटिंग से टफ टाइम देगा, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग ने अब से बढ़कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। हमने 2016 में टेस्ट सीरीज देखी, 2019 में देखी, 2009-10 में देखी। कभी भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इतना कम आउट करने हुए हमने बहुत कम दफा देखा है। लेकिन फिर भी हमारी नई, जिसमें लगभग 3 फास्ट बॉलर नए थे, मीर हमजा थे, खुरम शहजाद थे, अभी आप देख लो आमिर जमाल है। एक आधी इनके पास एक्सपीरियंस बॉलर इनके साथ मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को पहले 318 पर आउट किया, फिर 264 पाकिस्तान ने बनाए। और फिर इतनी अच्छी कंडीशन में आने के बावजूद पाकिस्तान टेस्ट मैच जो है ये लूज करने की तरफ जा रहा है। अब 271 रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बना लिए हैं, 241 रन, और 64 उनका पहले है पाकिस्तान के खिलाफ। 187 पर 6 आउट हो गया। लेकिन फिर भी शहीनशाह अफरीदी और मीर हमजा को पूरा क्रेडिट जाता है। और अगर हसन अली और आमिर जमाल ने इस सेशन में विकेट लेने में नाकाम भी रहे, तो पहली इनिंग में उन्होंने भरपूर बॉलिंग की है। अब ये सारा जो, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को यहां से शिकस्त होती है, तो इसका मलबा पहले तो आपके फील्डर्स पर जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर खड़े होकर आप इतने आसान कैचेस छोड़ रहे हो, और दूसरा आपके बल्लेबाजों पर जाएगा। अब्दुल्ला शफीक पता नहीं क्या कर रहा है। मिचेल मार्श का कैच 3 स्कोर पर
अगर पकड़ लेता, ऑस्ट्रेलिया वहीं पे ढेर हो जाना था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने सोचना था कि यार हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह 100 मुकम्मल कर जाएं और हमारा हदफ 170-200 के करीब पहुंच जाए, हम इनको टफ टाइम दे। इतना आसान और ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, बहरहाल पाकिस्तान ने फिर भी वो गवा दिया। अब देखें 6 आउट हो चुके हैं, कैरी अब मौजूद है, कल उसके साथ एक बॉलर की लाइन शुरू हो जाएगी, तो अब भी पाकिस्तान के पास मौका है, जितनी जल्दी हो सके 20-30 के अंदर इनके आखिरी 4 खिलाड़ी आउट करो, क्योंकि अब लटरम पटरम ही है। आपने करना तो मेन कैरी को आउट है, कैरी गया, उसके बाद मिचेल स्टार्क होगा, हाजलवुड होगा, पैट कमिंस होगा, नेथन लाइन होगा, तो उसके बाद इनकी बैटिंग तो है नहीं, कैरी के साथ बॉलर ही होंगे। अब जल्दी से जल्दी पाकिस्तान कल इनको आउट करे, और अगर 270-80 तक का भी हदफ होता है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान के पास अभी 2 दिन होंगे, तो खुदा का वास्ता है कि जो भूख है उसको खत्म करें, और जो ऑस्ट्रेलिया में है कि आप हमेशा यार को आते हो, वो एक दफा खत्म कर दे, क्योंकि जिस तरह की बॉलर ने बॉलिंग एफर्ट डाली है इस टेस्ट मैच में, आप दूर दूर तक भी नहीं सोच सकते थे कि पाकिस्तान इतना क्लोज आ जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि हमारे साथ जो चीज मंसूब की जाती है कि फील्डिंग गंदी होगी, मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होंगे, वही हमारा जो है वो तसलसल बरकरार है, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतनी कमजोर पोजीशन में भी आने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ 241 की लीड के साथ अब मौजूद है। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तानी बॉलर्स जल्दी से आकर 4 खिलाड़ी इनके आउट करें, ताकि 270-80 तक का भी अगर पाकिस्तान को हदफ मिलता है तो पाकिस्तान कहीं मुश्किल से उसको पूरा करे, और वो जो भूख है हमारी वो खत्म करे कि ऑस्ट्रेलिया से हम कोई टेस्ट मैच 1995 के बाद जीतने में नाकाम रहे हैं।